हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम एक ब्रांड न्यू सीरीज़ आपके पास लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जाती है, और उसके लिए हम क्या करेंगे। हमारे पास एक आइडिया है कि हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग के साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सिखाएं कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है प्रॉम्प्ट को, और फिर हम कैसे गेट कर सकते हैं उस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम कैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है ब्रांड न्यू, तो इसमें आप जुड़े रहिएगा। सारे एक एक करके हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा आज जो हमारे सेशन में है वो ये है कि हम विद इन अ फ्यू मिनट्स हम किस तरीके से, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, डीप सीक हो, किस तरीके से हम इन सब को यूज़ करके एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो डिमांडिंग होता है जब कहीं पर जॉब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, किस तरीके से गाइडेंस लें, तो ये सब हमारे पास पोर्टफोलियो मेन एक कॉमन चीज़ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक चाहिए हमारे पास वी एस कोड इंस्टॉल होना चाहिए। उसमें हमारे पास हमें फाइल्स होनी चाहिए सिंपल फ्रंट एंड के लिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि हम सिर्फ शोकेसिंग कर रहे होते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, कितना है, क्या है, फुल स्टैक डेवलपर हैं या फिर फ्रंट एंड डेवलपर हैं। और हमारे पास स्क्रिप्ट डॉट जी एस की फ़ाइल, रेंडाइज डॉट जी एच टी एम एल की फ़ाइल बनेगी, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब कोड नहीं है, इसका मतलब है हमें कोड करना है। किस तरीके से कोड करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले चैट जीपीटी से बोलेंगे कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। किस चीज़ के लिए मुझे चाहिए, एक पोर्टफोलियो बनवाना है सिंपल एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके। तो इसके लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दो इंग्लिश में पूरा। तो अब जब हमने ये मैसेज दिया तो वो एक क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट पूरा देगा, पूरा इस तरीके से प्रॉम्प्ट गाइडेंस देगा कि भाई क्या क्या होना चाहिए, कैसे इसके क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से ऐड करना है, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस तरीके से लिया और इस प्रॉम्प्ट को क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है। और यहाँ से कॉपी करके इसको गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या कर रहे हो, किस लैंग्वेज में बनाना है। तो यहाँ आ जाना है हमने डीप सीक पे, और डीप सीक पे आके हमने यहाँ पर लेना है एक न्यू चैट को, और ये प्रॉम्प्ट ले लेना है और इसको बोलना है कि भाई यूज़ दिस टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल इम्पैक्टफुल वेबसाइट। सही, तो हमने ये हिट किया, हमारे पास क्या होगा, ये पूरा क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। हमारे पास इस तरीके से सैम्पल क्रिएट करेगा कि क्या होना चाहिए, लैम्प बार होना चाहिए, स्टिकी, किस तरीके से आगे सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे पास एक पूरा डिज़ाइन आ जाएगा, एक सैम्पल डिज़ाइन यूज़ करके फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हमारे पास हमारा डिज़ाइन क्रिएट होना शुरू हो गया है, विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारे पास ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई हमारे पास हमें इसको डिप्लॉय भी करना है, यानी कि लाइव करना है। कोई मांगेगा तो हम कैसे शेयर करेंगे, तो शेयर करना है हमें। ये फैसिलिटी कौन दे रहा है, ये फैसिलिटी हमारे पास मिल रही है हमें गिटहब पे, जो कि बहुत आसान है, सिंपल है। एज अ न्यू यूज़र आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है, इसमें हमें रिपोजिटरी बनानी होती है। तो किस तरीके से रिपोजिटरी बनानी होती है, लॉगिन करना बहुत आसान है। गिटहब को, गिटहब पे जाना है आपको, github.com की वेबसाइट जिसमें हम रिपोजिटरी डालते हैं। तो यहाँ पर हमने गिटहब की वेबसाइट पे आना है और हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर अ बेसिक यूज़र हमने न्यू पे जाना है, और न्यू पे आके यहाँ पर रिपोजिटरी नेम बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर रिपोजिटरी नेम बनाऊँगा कि भाई न्यू पोर्टफोलियो। तो विजिबिलिटी चेक करेगा कि भाई ये है विजिबल, अवेलेबल है। तो यहाँ आके क्लिक कर देना है क्रिएट रिपोजिटरी। एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर मेरा डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया है। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ ला के मैं क्या कर दूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं
मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो मेरे पास ये डिज़ाइन पूरा क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हो गया सही। और इसमें स्टाइल शीट का भी रेफरेंस आ गया है, सारी चीज़ों का रेफरेंस आ गया है। तो मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ और इसमें देख लेता हूँ कि हमारे पास इसने स्टाइल डॉट सी एस एस और जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की। तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ इसको, सिंपल गिव मी अ स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल एंड ऑल्सो जावास्क्रिप्ट फाइल। तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे सी एस एस की भी फ़ाइल दे देगा और वैसा जावास्क्रिप्ट की भी फ़ाइल दे देगा। तो ये काम करवाया। पैरेलली एज अ डेवलपर हमें इसी तरीके से स्मार्ट चलना पड़ता है कि हम सारी चीज़ें पैरेलल कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास, और ज़ाहिर है टाइम भी हमारे पास है, तो उसको भी हमने फुलफ़िल करना है। तो यहाँ क्या करना है हमने, जब हम गिटहब पे ले जाना चाह रहे हैं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज़ करूँगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई इस फोल्डर को गिट बना दो, गिट इनिट। मैंने गिट इनिट किया, उसने इनिशियलाइज़ कर दी है। और फिर मैंने गिट स्टेटस चेक कर लिया कि भाई क्या स्टेटस है। तो ऐसे ही मैंने किया तो मेरे पास यहाँ ग्रीन हो गया, इसका मतलब है स्टेटस हमारे पास अभी एक्टिव नहीं है। अगर हमारी फाइल्स आएंगी सारी तो ही हम क्या करेंगे, उसको पूरा डालेंगे। तो जैसे यहाँ पूरी सी एस एस की फ़ाइल बना रहा है, जैसे ही ये सी एस एस की फ़ाइल आ जाती है तो हम क्या कर देंगे, इसको सी एस एस की फ़ाइल को डालेंगे, कॉपी करेंगे और देन वहाँ पेस्ट कर देंगे अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जब तक कि पूरा सेटअप कर देते हैं भाई, हमें कमिट करना होता है नेट के बाद ब्रांच, ये पूरा गाइडेंस दे रहा होता है सारी चीज़ें। तो थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या चीज़ दे रहा है, किस तरीके से हमारे पास प्रॉपर ये सारी चीज़ें काम हो रहा है। तो इसको पूरा कंप्लीट होने दें और ताकि हमारे पास एक फाइनल जावास्क्रिप्ट भी आ जाए और सीएसएस की फ़ाइल भी आ जाए। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं जल्दी से हमारे पास, ताकि एक फ़ाइनल चीज़ हमें ये क्रिएट करके दे दे। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि किस तरीके से गिट में हमारे पास काम हो रहा होता है। तो गिट में किस तरीके से काम हो रहा होता है कि हम चेक करते हैं, स्टेटस चेक किया और अगर मुझे क्या करना है, गिट ऐड डॉट, इससे क्या होगा, जितनी फाइल्स मेरे पास इस फोल्डर में वो सब ऐड हो जाएंगी। दोबारा से क्या करूँगा, ऐड डॉट करके थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर मैं दोबारा स्टेटस चेक करूँगा तो न्यू फाइल ऐड हो गई है। फिर उसके बाद करना क्या होता है, वो सब ये बता रहा होता है कि भाई गिट कमिट करना होता है। तो मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ जल्दी से कि भाई ये जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो रेडी हुई भी मिली है और हमारे पास साथ साथ सीएसएस की फ़ाइल। तो ये जावास्क्रिप्ट की इसने दे दी है और ये हो गई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पेस्ट, इसको पेस्ट किया और साथ साथ स्टाइल डॉट सी एस एस की भी फ़ाइल हमने यहाँ से कर ली कॉपी और देन पेस्ट। ये भी पेस्ट हो गई। अब इसको करना क्या है, मुझे सिर्फ सिंपली चेक करना है कि भाई मेरा डिज़ाइन जो है वो सही हुआ, वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं आगे करूँगा, गो लाइव करूँगा। लाइव सर्वर सबको पता होगा, जो उनकी बेसिक लेयर है HTML CSS में कि लाइव सर्वर किस लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि इसने कनेक्टेड फ़ाइल दी थी, सारी कनेक्ट करके दी थी मुझे कि भाई मैंने क्योंकि कहा था उसको, तो सब चीज़ें कनेक्ट करके उसने मेंशन करी थी। तो ये लाइव सर्वर हमारे पास इस तरीके से क्या ज़बरदस्त वेबसाइट बना के ली है उसने, अबाउट मी, क्लासी वेबसाइट बनी है। और ये पूरी हमारे पास प्रोजेक्ट डिफरेंट होंगे तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। अब इसको मॉडिफाई करना ज़ाहिर है आपकी विद नैपबार जिम्मेदारी है कि भाई किस तरीके से आप करते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा पैटर्न बना, ये हमारे पास पैटर्न हुआ। तो ये हमारे पास एक हो गया कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू किस तरीके से पूरी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, स्टार्टिंग पोर्टफोलियो से आगे इंशाल्लाह डिफरेंट लेकर आते जाएं। अब अगला जो पार्ट है वो क्या है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे डिप्लॉय किया जाए। तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। until see you next in the next session. Allah Hafiz.